चलिए आज जानते हैं कि प्रहलाद जोशी कौन है। हमारे न्यू शिक्षा मंत्री है, लेकिन इसका अनुभव तो चेक देखेंगे ना, क्या अनुभव रहा है, पहले क्या करता था, कैसे बीजेपी से जुड़े, अभी मंत्री पद मिल गया, एजुकेशन मिनिस्टर, पहले कौन कौन सा मंत्री पद संभाला है, पहले क्या रहा है, क्या इसका बैकग्राउंड है, हम सब कुछ देखते हैं एक एक करके। यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ क्या है, 27/11/1962, यानी लगभग इसका उम्र अगर देखा जाए, कितना हो गया, 63 से 64 साल। कितना आ गया, 63 से 64 साल। ये जो है विजयपुर कर्नाटक से है। कौन सा, विजयपुर कर्नाटक से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन एक बात आपको कहे, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, थोड़ा सा देखिए आपको फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, कंप्लीट देखिए और कंप्लीट नॉलेज लेने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका शिक्षा मंत्री है भाई कुछ तो जानिएगा ना। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप नया हैं और यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, एक समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो जब जमीनी स्तर से जब काम काजकर्ता के रूप में जब स्टार्टिंग किया था, कहां से, वो बीजेपी से स्टार्ट किया था और आरएसएस से जुड़ा हुआ था। किससे, आरएसएस, ठीक है। और एक जुड़ा हुआ था बीजेपी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जमीनी स्तर से शुरू से लेकर के अभी तक इसी में जुड़ा हुआ, प्रेजेंट में यही पे है। एक बात आपको जानकारी के लिए बता दे, जब बीजेपी कर्नाटक में पूरी तरह से फंस गया था, उसको बड़े बड़े नेता सब कांग्रेस में चले गए थे, बेचारा यही संभाल के रखा था। यही क्या गया था, ये प्रहलाद जोशी जो है बीजेपी को संभाल के रखा था और बीजेपी को वहां पे कामयाबी कौन किया, यही किया है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है 5 बार सांसद रह चुके हैं। कितने बार, 5 बार, 2004 में, 2009 में, 2014, 2019, 2024, जो प्रेजेंट में अभी है, अभी 2024 में संसद बना है, अभी प्रेजेंट में है, ठीक है। ये कहां से है, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको दिख रहा है ना कर्नाटक का, ये वाला कर्नाटक है, और यहाँ पे है धड़वार, क्या है, धड़वार सीट है, तो वही से जो है सांसद वो प्रेजेंट में भी है, ठीक है। यही कर्नाटक है, ये कर्नाटक आपको दिख रहा है ना, तो यही पे है, क्या है, धड़वार, ठीक है। तो ये 5 बार आ चुका है, समझ में आ गया। आपको एक बात बता देते हैं, 2019 से लेकर के 2024 तक 3 मंत्री पद संभाला है, 3 मंत्री पद। देखिए कौन कौन मंत्री पद संभाला है। यहाँ पे देखिए, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, क्या है, ये मंत्री पद संभाला है 2024 में, 2019 से 2024 तक। और भी 2 है, बता रहे हैं। ये जो पार्लियामेंट है, इसको कैसे मैनेज करना है, किसका शेड्यूल तैयार करना है, क्या करना है, नहीं करना है, और ये संभाल के रखा था। ये मंत्री पद 5 साल चलाया है, किसने, इसी ने, समझे। और उसी के साथ साथ और 2 मंत्री पद है। अब देखिए, ये एक मंत्री पद संभाला है जो मिनिस्टर ऑफ कोल, क्या है, मिनिस्टर ऑफ कोल, यानी कि कोयले का खदान, क्या है, कोयले का खदान। मान लीजिए भारत में जितने भी कोयले का खदान है ना, सबको मैनेज करना है, कब किसको किधर करना है। इसमें से 2 आदमी का काम है। जैसे कि अगर झारखंड में है तो झारखंड के किसके स्टेट लेवल का है वो, और केंद्रीय लेवल, जो राज्य लेवल और केंद्रीय लेवल का मंत्री है, दोनों मिलकर के, जैसे कि जो झारखंड के लिए है वो झारखंड का उतना मैनेज करेगा, लेकिन तो झारखंड जितने भी है, जहां जहां पे कोयले का खदान है, सारे को मैनेज कौन करेगा, यही करेगा। कौन करेगा, प्रहलाद जोशी किया था। जो भी मिनिस्टर ऑफ कोल रहेगा ना, वही करेगा। पूरा देश का जो खदान है कोयले का, सब मैनेज कौन करेगा, मिनिस्टर ऑफ कोल। समझ में आ रहा है? जिसके पास ये पद रहेगा वही करेगा। तो यही पद संभाला था प्रहलाद जोशी, ठीक है। अब देखिए, ये क्या था, मिनिस्टर ऑफ माइंस, मिनिस्टर ऑफ माइंस मंत्री, ये भी रह चुका है। ये इस पद, देखिए, मिनिस्टर ऑफ माइन इस पद में भी रह चुका है। देखिए इसमें क्या है, जैसे माइंस खोज करना, यानी जहां कहां पे कोयले हैं, कहां पे सोना है, कहां पे तेल है, तो कहां पे खनिज क्या है, नहीं, सारे चीज को खोज करना। क्या करना, खोज, पता करना, उसके ऊपर में देखना, उसके ऊपर रिसर्च करवाना, रिसर्चर को लगाना, उसके ऊपर आइडिया लगाना, कहां पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसको मैनेज करना, क्या करना उसको। तो उसी को कौन किया था, यही किया था प्रहलाद जोशी। देखिए 2019 से लेकर के 2024 तक जो पद संभाला, कितना, 3 मंत्री पद संभाला। ये क्या है,
मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो बता दिया मैंने, एक है मिनिस्टर ऑफ कॉल्स और एक है जो मिनिस्टर ऑफ माइंस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये तीन पद 2019 से 2024 तक संभाला। ठीक है, अब देखिए 2024 से जो स्टार्ट किया है, अब देखिए अभी जो उसके पास 2024 से जो उसको मंत्री पद संभाला, जो मंत्री पद उसको दिया गया है वो कौन कौन सा दिया गया, अब देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। समझे? नहीं समझे ना? अब समझ। आप जो राशन लेते हैं ना सरकार से, वो कौन देता है? यही लोग देता है। कौन देता है? यही जो अभी जो आप शिक्षा मंत्री चुने हैं ना, यही बांटता है। ये घर घर जाके नहीं बढ़ता है, ये केंद्र लेवल का है। पूरा देश को मैनेज कौन करता है? किसके पास मंत्री पद है? यही है। आप जिसको शिक्षा मंत्री अभी चुने, समझ में आ रहा है? देखिए इसका काम क्या किया है, जैसे कि कोटे में, जैसे कि बोलते नहीं है कोटा या फिर कोटेदार या फिर राशन डीलर, जैसे बंगाल में बोलते हैं कि कोंटोल, कोंटोल मार्चे, ऐसे बोलता है ना, जो भी बोलता है वो लोग कौन है? यही मंत्री है कि वो लोग सबको देता है। समझे कि नहीं? तो वो वहां तक कौन मैनेज करता है? यही करता है। अब राशन का जैसे प्राइज व्राइज ऊपर नीचे होता है, कभी उसको मैनेज करना, कौन राशन किधर करना नहीं करना है, राशन का काम कौन करता है? यही करता है। जैसे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड हो जाता है, उसके ऊपर एक्शन लेना कौन काम करेगा? सब यही करेगा। यही पद जिसके पास रहेगा, जो कि अभी हमारा प्रहलाद जोशी के पास, समझे? प्रहलाद जोशी के पास है। अब देखिए, अब यहां से शुरू करते हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी एक मंत्री रह चुका है इसका भी। यानी जो पुराना चीज जो है, जैसे पुराना चीज नहीं होता है, जैसे कि बोलते हैं ना कि एक काम कीजिए, आप जो है नया नया चीज पे आप जो है काम की, किसमें नया नया चीज पे, तो इसी को रखा गया था। देखिए एनर्जी प्लांट जो है आप नया चीज में कीजिए, जैसे कि विंड्स, जैसे कि बड़का बड़का डायनल लगा हुआ है ना, ये वाला जो एनर्जी प्लांट है ना, बिजली प्लांट, एनर्जी प्लांट, बिजली प्लांट। अब देखिए जो बिजली प्लांट है, कोई पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है, तो इसको बढ़ावा दीजिए। और उसके बाद सोलर प्लांट, सोलर प्लांट जो होता है उसमें पॉल्यूशन होता है? नहीं होता है, घर घर बिजली पहुंचेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझे कि नहीं? तो इसको बढ़ावा दीजिए, इसका रिसर्च कीजिए, इसको रिसर्चर को इसमें काम कीजिए। तो इसका मंत्री पद जो है मिला है, अभी प्रेजेंट में है। लेकिन हम यही कहेंगे प्रहलाद जोशी को कि आप बिहार में एक बार थोड़ा सा दिमाग लगा दीजिए। बहुत बिहार में स्थिति खराब है, ये बिजली का स्थिति बहुत खराब है। हम वीडियो बनाते बनाते कब लाइट कट जाता है, दिमाग खराब। ठीक है, तो जैसे कोयले वाला है, जो कोयले से जो बिजली प्लांट, जो बिजली बनते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है, ज्यादा है पॉल्यूशन बढ़ता है। तो उसको कहीं ना कहीं कम यूज किया जाए, जहां पे जुगाड़ नहीं है तो वहां पे यूज कीजिए, अलग बात है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा विंड्स, अच्छा एक चीज बताइए, विंड्स हर जगह चलेगा? नहीं चलेगा। उसके ऊपर ऐसा जगह होना चाहिए जहां पे एकदम हमेशा हवा चलते रहा, जो हमेशा हवा चलता है, अच्छा खासा हवा चलता है, उस जगह के हिसाब से अकॉर्डिंग उसको डिसाइड किया जाता है। कभी इसके बारे में वीडियो बना देंगे। अब आ गया है शिक्षा मंत्री पद। अभी जो नयका मिलल हो, वो कौन मंत्री पद? एजुकेशन मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री। ठीक है, अब देखिए जो एजुकेशन मिनिस्टर अभी बना है, अब हम लोगों को देखने लायक होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर किस तरीके से संभालता है। शिक्षा मंत्री बन गए आप, अब अगर कहीं भी गड़बड़ कीजिएगा तब पता चलेगा कि इसका मतलब आगे भी जो मंत्री पद संभाले हैं और इसके अलावा भी जो मंत्री पद संभाल रहे हैं, इसका मतलब उसमें भी गड़बड़ कर रहे हैं। प्रहलाद जोशी जी, आपसे निवेदन है कि एजुकेशन वाला सिस्टम इतने तगड़ा कर दिए, इतना तगड़ा कर दिए कि जो जनता सोच भी नहीं सकता है उससे ज्यादा तगड़ा कर दिए, तब कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन ही देश का रीढ़ का हड्डी है। मैं आपको बता दूं कि अगर भारत में 3 चीज हो जाए ना, 3 चीज, तो भारत को पीछे करने वाले, आंखें दिखाने वाले का औकात नहीं होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहला एजुकेशन, सबसे पहला आता है जो एजुकेशन होना चाहिए। सबसे पहले जरूरतमंद एजुकेशन सही होना चाहिए। दूसरा चीज होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर पे होना चाहिए मास प्रोडक्शन। अगर ये 3 काम सही हो गया तो 110% कहते हैं इंडिया को आंख दिखाने वाला का औकात नहीं होगा। क्योंकि एजुकेशन सही रहेगा तो हर फील्ड में आदमी रहेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर सही रहेगा तो इंडिया में मतलब बिजनेस करने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए डर ही नहीं रहेगा। बड़े बड़ा कंपनी आके जगह बैठ जाएगा। मास प्रोडक्शन होगा तो इंडिया का पूरा कितना जितना भी यहाँ का जनता है सबको काम मिलेगा, सबको नौकरी मिलेगा। कोई भी पैसा के लिए भूखमरी के लिए नहीं मरेगा, सबको पैसा मिलेगा। 3 चीज सही कीजिए, सारी चीज सही हो जाएगा। 3 चीज। और चौथा चीज माने तो हेल्थ सेंटर। लेकिन ये 3 चीज हो गया तो वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। अगर ये 3 चीज ही सही नहीं है तो ऑटोमेटिक वो सब जितने भी और सब चीज है वो भी सही नहीं होगा। समझे कि नहीं? मेन 3 चीज है। तो एजुकेशन मिनिस्टर का अब पता चलेगा कि किस लेवल पे काम कर रहा है। तो आपको पता चल गया क्या क्या इसमें है। ये पार्टी तो तगड़ा है, 5 बार सांसद रह चुके हैं, 3 मंत्री पद मतलब रिटायर हो गया, 3 मंत्री पद करके पूरा 5 साल बिता चुका है, फिर 3 मंत्री पद मिल गया, फिर 3 मंत्री पद संभाल रहा है। बीजेपी का तगड़ा नेता है, कर्नाटक में बीजेपी को संभाल के यही रखा है। तो इसका क्या ही बोले, बहुत अच्छा नेता है। मतलब अच्छा का मतलब है कि बीजेपी के हिसाब से अच्छा है। अब हम लोगों को अगर एजुकेशन सही करते तो और अच्छा है, तब तो हम लोग के लिए बिल्कुल अच्छा है। एजुकेशन सही नहीं है तो फिर हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, यही मानेंगे। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी बताए गए हैं आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आप अगर नए हैं, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज की वीडियो हम यहीं से खत्म करते हैं, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर।